और अब बात एक ऐसे दवा घोटाले की जो इस वक्त सुर्खियों में है, क्योंकि इस दवा घोटाले का संबंध आपसे है, हमसे है, देश के सभी लोगों से है। दवा का नाम है डोलो 650। यह नाम तो आपने सुना होगा। यह वही दवा है जो कोरोना काल में सभी मरीजों को दी जा रही थी। अब इसी दवा बनाने वाली कंपनी पर लगा है आपदा में अवसर तलाशने का आरोप। क्या है यह पूरा विवाद, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। सुबह शाम खाने, बस ये सुबह शाम। बुखार उतारने वाली ये वो दवा है जो कोरोना काल के बाद अब घर में जानी पहचानी जाती है। कोरोना महामारी के दौरान डोलो 650 की बिक्री में बम्पर तेजी देखने को मिली थी। डॉक्टर उन मरीजों को तो इस दवा को प्रिस्क्राइब कर ही रहे थे जो कोरोना का शिकार हुए थे, वैसे लोगों को भी दवा दे रहे थे जो अपनी इम्यूनिटी को कमजोर समझ रहे थे। अब यही डोलो टैबलेट विवादों में है। आरोप है कि डोलो 650 बनाने वाली कंपनी ने प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए गलत हथकंडे अपनाए हैं। फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दवा कंपनी पर आरोप लगाया कि उसने डॉक्टरों को घूस दी थी ताकि वे मरीजों को डोलो दवा खाने की सलाह दे। आरोप है कि डोलो 650 बनाने वाली दवा कंपनी ने डॉक्टरों को 1000 करोड़ रुपए के गिफ्ट दिए। मरीज के पर्चे में ये गोली लिखने के लिए ये गिफ्ट्स बांटे गए थे। ये मामला और भी ज्यादा सुर्खियों में तब आ गया जब सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि कोरोना में मुझे भी डोलो 650 खाने का सुझाव दिया गया था। जो आप कह रहे हैं ये सुनने में अजीब लग रहा है, पर यह गंभीर मामला है। हम आपको बता दें कि इस गोली को बनाने वाली कंपनी का नाम माइक्रो लैब्स लिमिटेड है। पिछले महीने ही इनकम टैक्स ने इस कंपनी के 9 राज्यों में स्थित 36 दफ्तरों पर छापेमारी की थी। उसी के बाद ये पूरा मामला सामने आया है। सवाल यही है कि क्या इस तरह का फ्रॉड किया जा सकता है? अगर होता है तो कैसे किया जाता है? सबसे पहले हमने दिल्ली में हेल्थ स्ट्रेटेजिस्ट डॉक्टर अंशुमान से बातचीत की। कोरोना के समय ख्वाब और खतरों का बिजनेस किया गया कि लोगों को डराया गया कोरोना से, और डराने के बाद आप डोलो जैसी चीज़, पैरास्टामोल जैसी चीज़ अंधाधुन ओवर द काउंटर आपने बेचा, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रहे थे जिसमें दवाइयों के नाम लिखे थे और स्पेसिफिक पैरास्टामोल ना लिख के डोलो लिख दिया गया। डोलो की बिक्री बढ़ गई। मार्केट का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आजकल किसी चीज़ को ट्रेंड करा दें, वो मार्केट का राजा हो जाता है। सेम अप्लाई मेडिकल साइंस में हो रहा है। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो एंटीपायरेटिक, मतलब बुखार कम करने की दवा के अलावे कुछ हो, और इसकी ऐसी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इसमें ज़रूरत हुई, पूरे विश्व को जरूरत हुई, और ये टैबलेट हिट हुई। सुप्रीम कोर्ट में जिस याचिका की सुनवाई के दौरान डोलो दवा का जिक्र हुआ, वो याचिका फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दायर की थी। याचिकाकर्ता की दलील थी कि दवा कंपनियां अपनी दवाइयों को प्रमोट करने के लिए मार्केटिंग पर काफी खर्च करती हैं, जिसके दबाव में डॉक्टर इन दवाओं को मरीजों को प्रिस्क्राइब करते हैं। इसी सवाल को लेकर हमारी टीम ने दिल्ली में गोयल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अनिल गोयल से बातचीत की। ऐसे बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो कि नहीं दी जा सकती, जो नॉन ओटीसी दवाइयां हैं, फिर भी दी जा रही हैं। यहाँ इस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर इस तरह के जो ओवर यूज मिसयूज़ करेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। हाँ, इस पॉइंट पर यह बहुत ज़रूरी है कि ये विषय आएगा कि झोला छाप डॉक्टरों पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। जो आपको इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ दवाइयाँ रोकना होगा, इनडिस्क्रिमिनेट ओवरडोज रोकना होगा, इनडिस्क्रिमिनेट एंटीबायोटिक्स का यूज़ रोकना होगा। ये तभी संभव होगा जबकि झोला छाप डॉक्टर्स पर रोक लगेगी। गिफ्ट के लालच में दवाओं को प्रमोट करने का खेल कोई नई बात नहीं है, मगर सवाल है कि डॉक्टरों ने डोलो 650 mg की टैबलेट को ही क्यों प्रिस्क्राइब किया। 650 mg की टैबलेट में ऐसा क्या है, तो अब इसे भी समझिए। 500 मिलीग्राम तक की किसी भी टैबलेट की कीमत सरकार तय करती है। 500 mg से ऊपर की टैबलेट की कीमत कंपनी तय करती है। यही कारण है कि 500 mg की तुलना में 650 mg की टैबलेट की ज्यादा कीमत होती है। माइक्रो लैब्स कंपनी भी डोलो 650 टैबलेट को प्रमोट करके भारी मुनाफा कूट रही थी। कोरोना महामारी के दौरान डॉक्टरों ने पैरासीटामोल 500 mg नहीं बल्कि 650 mg की दवाई लिखी। डोलो 650 टैबलेट की खूब बिक्री हुई। डॉक्टर से लेकर प्रैक्टिशनर्स तक इसे बुखार का रामबान इलाज बताते थे। दवा दुकानदारों ने भी डोलो 650 को धड़ल्ले से बेचा, लेकिन अब इसके पीछे का सच एक एक करके सामने आ रहा है।
हालांकि कंपनी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया। कंपनी का कहना है कि जिसने पिछले साल 350 करोड़ की दवा की बिक्री की हो, वो डॉक्टरों को गिफ्ट पर 1000 करोड़ रुपए कैसे खर्च कर सकता है। बहरहाल इस मामले को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत का रुख गंभीर है। 10 दिन बाद इस मामले में एक बार फिर से सुनवाई की जानी है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि अगर कोई डॉक्टर आपको डोलो 650 प्रिस्क्राइब करे तो वही असर दिखाए। आप अन्य ब्रांड की दवाएं जैसे क्रोसिन, कैलपोल और अन्य दवाएं भी ले सकते हैं, क्योंकि सभी में पैरासीटामोल का फॉर्मूला ही शामिल होता है, बशर्ते उसकी मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ गुप्ता के साथ वैभव परमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।